हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बेरोजगारी की समस्या पर निबंध बताने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ध्यान से वीडियो को देखना और अच्छी तरीके से देखना। ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब भी यहाँ पर निबंध लिखना है तो आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ऊपर आपको ऐसे हेडिंग डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या जितना भी हो 9वां, और कई बार 29वां क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 10th में 7 नंबर का होता है और 12th में ये 9 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल देना, 5 होंगे, जहाँ पर भी हो ऐसे हेडिंग डाल देना। फिर यहाँ पर सबसे पहले लिखना है रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा क्या होती है, ये जो हेडिंग होती है यही सारी हेडिंग रूपरेखा में लिखी जाती हैं। जैसे प्रस्तावना हो गया, बेरोजगारी का अर्थ हो गया, बेरोजगारी एक यहाँ पर प्रमुख समस्या, फिर बेरोजगारी के कारण, फिर बेरोजगारी का समाधान और आखिरी में उपसंहार। तो एक एक करके बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहले सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कोई भी निबंध लिखोगे तो इसका परिचय देना। तो लिखना है बेरोजगारी की यहाँ पर समस्या हमारे देश की प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी है ये क्या है, हमारे देश की प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी क्या है, बेरोजगार के कारण परेशान हैं। उसके बाद में लोगों ने अपने परंपरागत जाति व्यवसाय छोड़ दिए हैं। जैसे यहाँ पर कोई लोहार था, लोहे का काम करता था, बढ़ई था, लकड़ी का काम करता था, पेंटर था तो यहाँ पर पेंट का काम करता था। उसी को यहाँ पर परंपरागत जाति व्यवसाय कहा जाता है। वो सारे ने छोड़ दिए हैं और सभी लोग नौकरी की तलाश में लग गए। उसी को क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया। सबसे पहले प्रस्तावना में लिखना। फिर आता है दूसरी हेडिंग डालना आपको, बेरोजगारी का अर्थ, मतलब इसका अर्थ क्या होता है। तो लिखना है यहाँ पर बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं, बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता हो, फिर भी क्या है यहाँ पर वह काम ना मिल रहा हो। अब जैसे यहाँ पर कोई BA BSc या BCom करा है या MBBS किया है, लेकिन उसको डॉक्टरी यहाँ पर डॉक्टर की नौकरी नहीं मिली है, तो क्या है, लेकिन वो अच्छी तरीके से पढ़ाई तो करी लेकिन उस तरीके की उसको नौकरी नहीं मिली। तो इसी को कहते हैं बेरोजगारी का अर्थ। और इसमें देखिए यहाँ पर बालक जैसे हो गए, वृद्ध हो गए, रोगी हो गए, असक्षम हो गए व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया। जैसे कोई छोटा बालक है जैसे, या फिर कोई असक्षम, जैसे यहाँ पर वो पढ़ा लिखा नहीं है और वो सोचे कि यहाँ पर नौकरी मिल जाए, तो वो भी बेरोजगारी के अर्थ में नहीं रखा गया, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया। वृद्ध जैसे कोई बूढ़ा है, रोगी, तो ये यहाँ पर इन व्यक्तियों को क्या है, बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा गया। अब दूसरी हेडिंग डालना है यहाँ पर तीसरी, बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या। इसमें कैसे लिखना, भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या है या एक ऐसी घातक समस्या है। आगे लिखना है यहाँ पर, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और जितना बताऊंगा उतना ही आपको लिखना। आगे लिखना है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है, यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके यहाँ पर कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता वरन क्या है, देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। इतना समझे। उसके बाद में आगे दूसरे पेज का आपको लिखना है, इतना देखिए लिखना, इसी में बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का जन्म होता है। अब अगली हेडिंग डालना है बेरोजगारी के कारण, मतलब इसका कारण क्या होता है ये आपको इसमें बताना है। तो लिखना है यहाँ पर, देखिए बेरोजगारी के कारण कुछ यहाँ पर प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। जैसे जनसंख्या में वृद्धि होना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योग, यहाँ पर उद्योगों की ओर ध्यान ना देना। कुटीर उद्योग उनको कहते हैं जो यहाँ पर गाँव में छोटे छोटे उद्योग होते थे, उनको कहते हैं। उसके बाद में औद्योगिकीकरण की धीमी प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, और यहाँ पर जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध आदि क्या है, बेरोजगारी की प्रमुख कारण है। तो इतना आपको इसमें लिख देना है। फिर आती है हमारी यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या का समाधान। इसका समाधान क्या हो सकता है, तो लिखना है यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण, जैसे शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, कुटीर उद्योग जो मैंने आप लोगों को बताया, उद्योगों का विकास करना। उसके बाद में यहाँ पर औद्योगिकीकरण विकास, सहकारी खेती अच्छी मतलब खेती करना, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सभी को रोकना, जाति प्रथा। ठीक है। अब आखिरी में आता उपसंहार, और ये देखिए निबंध का आखिरी भाग होता है। तो इसमें लिखना है हमारे देश की यहाँ पर सरकार को बेरोजगारी की समस्या के समाधान को क्या है, अच्छे से प्रयत्न करना होगा और हमारे देश में कुछ संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके भी क्या है इसका समाधान खोजा जा सकता है। और लिखना आगे इसी में, और बेरोजगारी को दूर करके क्या है, देश का आर्थिक विकास भी किया जा सकता है। तो ऐसे आपको लिखना। मेन चीज़ होती है हेडिंग। जितनी भी हेडिंग है इनको ध्यान कर लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। हेडिंग ध्यान रहेंगी अच्छी तरीके से आप लोग लिख पाओगे। तो 2 पेज में लिख देना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।